तो ये आया था कि जब हमें पुण्य का भाव आता है, मतलब जैसे हमने स्वाध्याय वगैरह कर लिया, हम थोड़ा समझ लिया है, तो जब हमें पुण्य का भाव आता है तो हम उसे भूमिका अनुसार आना मान लेते हैं। क्रम, नियमित, पर्यायगत योग्यता, बंधपना, ये इससे हे, ये सब हम पक्ष स्वीकार कर लेते हैं। परंतु जब पाप के परिणाम आते हैं तो हमें ग्लानि भाव आता है, और ऐसा लगता है कि इतना सब जानने के बाद भी ऐसे पाप भाव, विकारी भाव क्यों नहीं छूट रहे हैं, क्यों नहीं दूर हो रहे हैं। तो जो पुण्य की मान्यता में हम हे पना आ गया है, परंतु पाप भाव में जो सहजता होनी चाहिए वो नहीं आती है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, प्रसन्न कैसे रहें? हम्म। तो मतलब ऐसा है कि जब पुण्य का उदय आता है, सारी चीजें हमारे अनुकूल होती है, तब तो हम तो भी जिनवाणी का विचार कर पाते हैं कि हाँ, हमारा पुण्य उदय था इसीलिए मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, या मेरे साथ ये अच्छा हो गया। तो पुण्य के उदय में हम तो भी धर्म का चिंतन कर पाते हैं। परंतु कई बार खराब जब विचार आते हैं, जब खराब विचार हमारे होते हैं, तब खराब विचार होते ही तब तो हमें ख्याल में नहीं आता, पर उसके बाद में हमको रियलाइज होता है कि ऐसा कैसे सोच लिया, किसी के बारे में बुरा कैसे सोच लिया, हमारे अंदर ऐसे भाव कैसे आ गए जब हम लगातार 4 साल से 5 साल से धर्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हमारे मन में ऐसे कैसे विचार आ गए। तो इसमें एक तो ये बात है कि अगर हम दोनों में सिमिलर नहीं सोच पा रहे हैं, पुण्य का उदय और पाप का उदय में, तो इसका मतलब ये है कि हमने ढंग से सीखा ही नहीं है, क्योंकि हम पुण्य का उदय और पाप के उदय को अभी भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जबकि दोनों ही एक ही चीज है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप दोनों में समान बुद्धि नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी हमारे अभ्यास में कुछ कमी है, कि जिस कारण से हम एक को अच्छा मान रहे हैं और उसमें हम धर्म का चिंतन कर पा रहे हैं, और दूसरे समय में हमें धर्म का चिंतन नहीं आ रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कई बार हम अभी क्योंकि प्रैक्टिसिंग फेज में ही हैं, अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो अगर हमको ये विचार भी आया, एक बार खराब विचार आने के बाद यदि ये विचार भी आया कि आखिर हमें ये खराब विचार क्यों आ गया, इतना सब सीखने पढ़ने के बावजूद भी, तो जो हमें एक खेद हुआ है, ये खेद भी उस धर्माभ्यास का फल ही है। कई लोगों को उसमें भी खेद नहीं होता है। उन लोगों को लगता है क्या हुआ, बोल दिया तो सच ही तो बोला है, झूठ थोड़ी बोला है, उनको बुरा लग गया तो लग गया, अब मैं क्या करूं। तो कई लोगों को गलत करने के बाद भी उस गलत को रियलाइज नहीं होता। हमारी कई क्रियाएं ऐसी हैं कि जो हम अभी है ना जैन धर्म के अनुसार नहीं कर पाते हैं, जिन्हें अगम में अगर किसी चीज का त्याग कहा है कि ऐसा नहीं करना है, और अगर हो सकता है कि हम उसको हमारे जीवन में कर रहे हैं, तो कई लोग सोचते हैं इसीलिए हम धर्म पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि धर्म पढ़ो तो फिर पता चलता है कि ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नहीं पढ़ो तो ही सही है। पर यदि हमने उस चीज को पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है, तो जब जब हम वो चीज का, खाने की ही चीज क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमको दिखती है, कोई हमने ऐसी वस्तु खाई है जो निषिद्ध है आगम में, और हमने क्योंकि पढ़ा है, तो हम जितनी बार उसको खाएंगे हमारे दिमाग में वो घूमेगा कि ये नहीं खानी चाहिए हमको, हम गलत कर रहे हैं। तो जब अगर मन में ये विचार बना रहेगा कि हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसी दिन हम सोचेंगे कि चलो आज रहने दो, आज नहीं करते हैं, और धीरे धीरे वो हमारा अभ्यास ऐसा बन जाएगा कि हम उसके आगे तक पहुंच पाएंगे। इसी तरह से जो पाप भाव आए, हमें किसी के प्रति क्रोध आया, किसी के प्रति हमें ईर्ष्या हुई, जेलसी हुई, हमने उसका बुरा करने का सोचा, चुगली करने का सोचा, और तुरंत हमारे दिमाग में आ गया कि अरे यार ये पढ़ा था क्या हमने, ऐसा क्यों किया हमने, या फिर ऐसा विचार कैसे आया कि मैं किसी का बुरा चाहूं, या किसी को नीचा दिखा के मैं ऊपर होना चाहूं। तो जब हमारे मन में बाद में भी यदि ये ग्लानि का परिणाम आता है, तो हम कहीं ना कहीं उसको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने किसी का बुरा कर दिया है तो हम उससे क्षमा मांगना चाहेंगे, या फिर जिसके सामने हमने उनकी बुराई आदि करी तो उनको जाके बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, मैंने भावावेश में कह दिया। तो ये तो एक फल है, परंतु उसी के साथ ये भी हमें विचार करना और कोशिश करना है कि जिस प्रकार से हम पुण्योदय में क्रमबद्ध पर्याय आदि का निर्णय कर पाते हैं, पापोदय में भी हमारा उसी प्रकार से समान व्यवहार रहेगा। तभी हम क्रम नियमित पर्याय का या फिर भावों की हेय हेय उपादेयता का सही अभ्यास कर पाए हैं। क्योंकि जितने भी हम पौराणिक दृष्टांत देखते हैं, सभी, चाहे सती अंजना थी घर से निकाला, सीता सती थी, चंदना चंदन बालाजी थी,
बुरी परिस्थितियों में भी उन्होंने कि मेरा ही कोई दोष रहा होगा, मेरा ही कुछ रहा होगा। तो ये जो दृढ़ता है वह पापोदय में भी हमारी बनी रहे, इसका हमें प्रयास करना चाहिए।